हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज सोनू बहुत सेंसिटिव टॉपिक उठाने लगी है, जिसके बारे में सबको नॉलेज होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतना डीपली सोचते होंगे। अच्छा, हम टॉपिक तभी उठाते हैं जब हमारे सामने इंसिडेंट आता है। ये भी एक रियलिटी है। इंसिडेंट मैं शॉर्ट करके बता देती हूँ डायरेक्ट। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी, मेरी डिजिटल फैमिली अक्षय कुमार साहब, जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं इंडिया के, और बड़ी उन्होंने फिल्मों में काम किया है, बड़े अच्छे उन्होंने रोल किए हैं। तो उनका एक ट्वीट कल सामने आया, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि उनकी बेटी कोई गेम खेलती थी शायद, क्योंकि आजकल के बच्चे सभी गेम्स खेलते हैं, पबजी, लूडो एट्सेट्रा स्टफ सभी गेमिंग जोन में है। तो उस गेमिंग जोन में वहाँ पर उस बच्ची को किसी ने अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद उसने उससे पिक्चर्स मांगी। उस बच्ची ने उस को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद शायद सामने वाला जो बॉय था, वो हैकर था, उसने उसका फ़ोन हैक किया और उसने उसकी कुछ पिक्चर्स ली। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो यहाँ पे अगर कोई मौजूद है तो मेरी करेक्शन कर दे। मैंने जो रिसर्च की उसके हिसाब से मुझे अभी तक यही स्टैट्स मिले। अच्छा जी, अब हम ये बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि हाँ, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले तो चोरियाँ डकैतियाँ फिज़िकली होती थी ना, अब ये फिज़िकली नहीं होती, अब ये डिजिटली होती हैं। हम 2025 में एक वर्चुअल दुनिया में आ गए हैं। तो वर्चुअल दुनिया में जो है वो जितने हमें फ़ायदे हैं वर्चुअल दुनिया के, 10 लोगों का काम एक इंसान कर लेता है, वर्चुअल एआई के थ्रू हम कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये वर्चुअल दुनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी बात को रिसर्च करते हुए जब मैंने कुछ स्टैट्स निकाले तो वो मुझे बहुत हैरानकुन हुए। वैसे स्टैट्स की बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो इदारे हैं, एनसीसीआई है, एफआई है, सीसीडी है, साइबर क्राइम है, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक्टिव हैं पाकिस्तान में। हम ब्लेस्ड हैं कि वो हमारी कंप्लेंट्स को सुनते हैं। और कोई भी आम लड़की अगर उठ के जाती है और अगर वो एविडेंस देती है और अगर वो इनोसेंट पाई जाती है, तो सामने वाले को का उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो जी, अब बात चलती है कि आगे हम थोड़ा सा स्टैट्स पे भी बात करेंगे, क्योंकि सोनो स्टैट्स के बाद बात नहीं करती। बात वही होती है जिसमें स्टैट्स हों और वो पुरजोर होनी चाहिए। तो जनाब, मेरी डिजिटल फैमिली, सोनू ने जो स्टैट्स निकाले उसके हिसाब से ग्लोबली एक आप समझ लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है चाइल्ड लाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट सेफ्टी। अच्छा जी, इनके हिसाब से 300 टू 302 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जो एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत बड़ा सच पूछे लम्हा फिक्री है। मैं यहाँ पे स्टैट्स भी डाल रही हूँ ताकि किसी को कॉन्ट्रडिक्शन ना हो जाए और कोई ये ना समझे कि जी मैंने कहाँ से स्टैट्स ले ली हैं। सो मेरी फील्ड में एक ऐसा इंसान है जिसको लगता है मैं एआई की हेल्प लेती हूँ। ऑफ कोर्स मैं ये जवाब दे दूँ यहाँ पे उनको। मैं एक घर में बैठी हुई औरत हूँ, लेकिन मैं एक रिसर्चर हूँ। जो रिसर्चर होते हैं ना, वो सिस्टम के थ्रू ही रिसर्च करते हैं। एनालिस्ट जो होते हैं वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रॉपर अथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, देन पास ऑन करते हैं। फिजिकली तो कोई चल के नहीं जाएगा ना। साइबर क्राइम क्या मुझे अंदर घुसने देगा कि देख लो स्टैट्स। सो पूरी रिसर्च होती है इसके ऊपर। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड नहीं होता। यहाँ पे मैं अपनी बात शॉर्ट करती हूँ जी। मूविंग ऑन टूवर्ड्स, ये थे जी ग्लोबली स्टैट्स जो मैंने आपके सामने रखे, जो बड़े हैरानकुन और बड़े परेशान कुन थे। दूसरे जी जो सामने आए, इसके साथ साथ मैंने सर्च किया जी पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान क्योंकि हमारा कंट्री है तो हमें पाकिस्तान के भी देख लेना चाहिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या चीज़ें हो रही हैं। जनाब, पाकिस्तान में जो ऑन एवरेज सामने आता है, ये क्वार्टरली या 6 मंथ्स का आप कह लो, एक 3,365 3,365 विक्टिम्स हैं जो कि सामने आके कंप्लेन करते हैं, और जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कंप्लेन ही नहीं करते होंगे। सोचने की बात है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, लोग माशरे से डर जाते हैं कि अगर हम कंप्लेन करने जाएंगे तो हम दुनिया की नज़र में आ जाएंगे। और ये रियलिटी है कि विक्टिम ही जो है ना, वो वही मुल्जिम बन जाता है। हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है।
आई एम सॉरी गाइज, आज हमारी रात को बारिश हुई है, हमारी लाइट भी नहीं है रात से, बट हॉट टॉपिक था तो मुझे लगा कि मैं इसको वेस्ट ना करूं, मैं बात करूं, ज़रूर करूं। मैंने वीडियो कुछ और डालनी थी लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी था। सो हम जहाँ पे थे दोबारा आते हैं जनाब। पाकिस्तान में 3,365 लोग हैं जो कि विक्टिम्स हैं और जो सामने आते हैं, जिसमें अब मैं बताती हूँ। लोग कहेंगे लड़का लड़की का फ़र्क नहीं, मैंने वो भी निकाला। 53% जो है वो गर्ल्स की रेशो है और 47 जो है वो बॉयज़ की रेशो है। मतलब गर्ल्स भी कम नहीं कर रही बॉयज़ के साथ और बॉयज़ भी कम नहीं कर रहे गर्ल्स के साथ, ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और मज़ीद ऐड ऑन करती जाऊँ। ये मैं स्टैट्स साथ साथ लगाती जा रही हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो जी। पंजाब लीड्स यानी पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके तहत 78 केसेस हैं जो कि अभी तक 2025 तक सामने आ चुके हैं। हो सकता है ये नंबर ज़्यादा हो सकता है ये नंबर कम हो, बट जो मेरी रिसर्च और जो मेरी एक एनालिसिस था उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ और स्टैट्स भी लगा रही हूँ, चेक कर लीजिएगा। अगर कोई FIA से बंदा है या अगर कोई यहाँ पर NCCI से है, सो आई वुड बी अप्रिशिएटेड कि अगर वो आके मेरी करेक्शन कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें मैं ये वीडियो बना रही हूँ अवेयरनेस के लिए, ये मैं टारगेट के लिए नहीं बना रही हूँ कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। अवेयरनेस के ऊपर भी मैं आती हूँ। तो जनाब 78 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान पंजाब में है। 12% केसेस हैं जो कि KP में हैं, 12% केसेस। और इसके अलावा 11 to 15 ईयर्स के बच्चे यानी 11 से 15 साल की उम्र के बच्चे ये या बच्चियां मॉलेस्टेशन का या हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। और ये वो बच्चियां होते हैं, मासूम होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत रिपोर्ट किया गया होगा लेकिन ज़्यादा पेरेंट्स खामोशी इख्तियार कर जाते हैं बदनामी के डर से कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं बनाना। कहीं ना कहीं मैं उनकी बात से एग्री भी करती हूँ। सोसाइटी जीना मुहाल कर देती है, लेकिन हाँ अगर किसी के बस में हो, खुदा ना ख्वास्ता मैं फिर दुआ करूँगी कि ऐसे मामला ना हो। लेकिन अगर किसी के साथ ये मामला हुआ है तो ज़रूर आप जाइए FIA में जाइए डायरेक्ट, वो आपकी सुनवाई करते हैं। आपको पुलिस से बात कीजिए, FIA तक जाइए। हमारे गवर्नमेंट इतने अच्छे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। साइबर क्राइम की केसेस को वो बहुत अच्छा डील करते हैं। सो जी अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो ये हैरेसमेंट के केसेस हैं ना, ये 2695 तक पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे अपनी बात बस शॉर्ट ये करूँगी इस वीडियो के ज़रिए से कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को मोहतात कीजिए। हम लोगों ने अपने बच्चों को फ़ोन दे दिया है, एक डिजिटल फ़ोन, घर पे इंटरनेट लगा हुआ है। आपको पता है ये चलता फिरता बॉम्ब है। अपने बच्चों को इस चीज़ की भी अवेयरनेस दीजिए कि आपने अपनी अनफिल्टर्ड अनएथिकल पिक्चर्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी, चाहे वो कोई भी हो, XYZ हो। AI के आने से और ये जो प्रॉम्प्ट अब तो इजीली अवेलेबल है हर प्लेटफॉर्म पे, आप कॉपी करो और प्रॉम्प्ट डालो और वीडियो बना लो, तो इवन लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को भी नहीं छोड़ा, तो आम दुनिया क्या चीज़ होगी। तो आप अपने बच्चों को इतना एजुकेट कीजिए कि बेटा ये फ़ोन जो है ना ये एक टेक्नोलॉजी है, जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस इससे बुरे हैं, जो आपको थॉरोली पूरी लाइफ ज़िंदगी भुगतने पड़ेंगे। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं और आपके सामने कुछ एड्स आते हैं, हम पाकिस्तानियों की यूजुअली, मेरी भी शायद कहीं ना कहीं आदत, तो हम बगैर पढ़े उसको ओके कर देते हैं। सम टाइम आपको नहीं पता होता, उस ओके करने से आपके फ़ोन की पूरी एक्सेस सामने हैकर को चली जाती है। 1 मिनट का पॉज लेते हुए मैं यहाँ पे बताऊँगी, ये मेरे साथ भी हुआ है। इस तरह से पिछले साल दिसंबर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट मेरा हैक हुआ था, क्योंकि उसमें इतनी अमाउंट नहीं थी, बट हाँ बहुत लंबा केस चला, 4-5 महीने के बाद जाके वो पैसे रिकवर हुए थे और बड़ी हैसल मची थी। और इसी तरह से लिंक्डइन का अकाउंट भी हैक हुआ मेरा। लिंक्डइन, जो लोग प्रोफेशनल नेटवर्क से हैं, कॉर्पोरेट कल्चर से हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं किस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ।
तो लिंक्डइन भी हैक होता है जी, क्योंकि उसके ऊपर जितने फॉलोअर्स होते हैं तो उस पर अटैकिंग का उतना ही चांस होता है, वो भी हैक होता है। सो यहाँ पर एंडिंग करते हुए मैं 2-3 चीज़ें सिर्फ बोलूँगी। एक तो ये कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं हर 2-3 महीने या हर 2-3 हफ्ते के बाद उसका पासवर्ड चेंज करें। अन लोगों से मीटअप मत करें। हम बहुत सारी जगहों पर टिकटॉक पे, हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, इवन स्नैपचैट के ऊपर हम लोग अननोन लोग आते हैं और हम फॉलोअर्स और व्यूवर्स के चक्कर में हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है और ये क्या करना चाह रहा है, ये पता नहीं क्या शैतानी बोल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट्स, समझदार लोग जो हैं वो भी समझें इस चीज़ को, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यस, जाते जाते एक चीज़ बोलूँगी, हमारे माशरे की हाउसवाइफ बहुत इनोसेंट हैं, उनको नहीं पता होता कब में उनकी वीडियोज़ और कब में उनका सब कुछ हैक हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों से बचिए और एहतियात कीजिए। ये एक हम मोबाइल ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, इसमें AI है, सब कुछ है। जहाँ ये हम सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है वहाँ ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है, लेकिन इसकी हार्मनेस से हमने खुद बचना है, किसी और ने आके नहीं बचाना। मेरी ये अवेयरनेस वीडियो है कि अपने बच्चों को प्रॉपर देखें, वो क्या देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर क्या देख रहे हैं, उनको नोटिफिकेशन आया तो क्या आया। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी पेरेंट्स को कि अगर आप यूट्यूब या टिकटॉक या स्नैपचैट या किसी भी एटसेट्रा दी का ऐप का लॉगिन अपने बच्चे के फ़ोन पे या टैबलेट पे आप बना के देते हो, क्योंकि आज की ज़रूरत बन गई है, तो उसका अकाउंट आप चाइल्ड अकाउंट रखें और आप पेरेंटल कंट्रोल जो है वो अपने पास रखें। और कोशिश ये किया करें, फादर्स क्योंकि कामों में मसरूफ़ रहते हैं, मैं उनको नहीं कहूँगी, माँओं से मेरी गुजारिश होगी कि खुदारा जब वेले टाइम में खुद स्क्रॉल डाउन कर रही होती हो ना, तो एक दफ़ा बच्चे का फ़ोन भी स्क्रॉल डाउन करके देखो और उसको प्यार से समझाओ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं थी और तुमने ये देख ली। इसी वजह से मैं बच्चों की व्लॉगिंग के अगेंस्ट हूँ। आई नो दे आर वेरी मच क्यूट, वो इनोसेंट लगते हैं। ये डिबेट किसी और तरफ जाएगी, इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी। लेकिन ये जो हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन है, साइबर क्राइम और ये साइबर इश्यूज़ जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनसे हमने अपने आप को खुद महफूज करना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो और कोशिश कीजिएगा एक दूसरे के साथ स्प्रेड करें। शायद अगर मेरी वीडियो 10 लोग भी सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।